नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ये नहीं जान पा रहे कि ये वैकेंसीज किस कैटेगरी की हैं। ये वैकेंसी आपका हवलदार एजुकेशन और एसएससी, देखा जाए एजुकेशन जो पार्ट है वर्ष 2017 के बाद आया है और अगर एसएससी की बात किया जाए वर्ष 2023 के बाद आया। लेकिन बहुत सारे साथियों को अभी भी नहीं पता है कि ये रेगुलर कैटेगरी का है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये अग्निपथ अग्निवीर के अंदर स्कीम का जो 4 साल की जॉब का है। नहीं साथी, ऐसा नहीं है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है और अगर इस वैकेंसी में आपने अपनी अपॉर्चुनिटी जाने दी तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो अवसर आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। किसके कौन से पोस्ट हैं, कैसे तैयारी करना है, इसमें क्लासेस कैसे लेनी है, किताबें क्या होंगी, टेस्ट क्या होंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब से चलेगी क्लास, टाइम टेबल इसका क्या होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट प्रिपरेशन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, सब कुछ मैं बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। एक चीज मैं आपको इनिशियल में ही बता दूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं अभी भी इसके सिलेबस को मजाक समझ रही हैं, इसके पैटर्न को मजाक समझ रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे इसे बहुत सीरियस ले रहे हैं, बहुत मजाक में ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसे सीरियस लेने की जरूरत है। आपको थोड़ी सी सही दिशा में मार्गदर्शन अगर मिलता है, आपको सही तरीके से मेहनत करने को, अगर आप सही दिशा में मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपको पढ़ना क्या है, वैकेंसी परमानेंट है, तैयारी आप अग्निवीर वाली करोगी, तो नो डाउट फिर आपको अपने इस करियर को या अपने इस साल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी को छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, कैसे तैयारी करना है टीम परीक्षा प्लस, इसके लिए बहुत बेहतर बैच लाइए। बैच के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे बैच से जुड़ना है, कैसे टाइम टेबल रहेगा, क्या किताबें आपको मिलने वाली हैं। टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर डेडिकेटेड, जो आप देखोगे, जो आपका सिलेबस है एज पर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं साथी कि सबसे पहले ये जो वैकेंसी है, खासकर मैं हवलदार एजुकेशन की बात करूं, वर्ष 2017 में आई थी। और अगर वर्ष 2017 की बात करें, एक एक चीज, जैसे जो वैकेंसी अभी आप देखोगे इसमें हवलदार आईटी साइबर का आया है, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का आया है, हवलदार लिंग्विस्ट का आया है। यानी हवलदार एजुकेशन में 3 कैटेगरीज हैं जो 20 से 25 साल तक की उम्र वाले भर सकते हैं और सभी लोग की कैटेगरी अलग अलग है। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 में यहां पे देखा जाए तो प्रायोरिटी 1 वाले को 30 नंबर ज्यादा मिलेगा, जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है, और जिनके पास ये वाली एलिजिबिलिटी है उनको 30 नंबर नहीं मिलेगा। साथ में एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां पे आपसे केवल ग्रेजुएशन मांगा है, जो बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि किसी भी ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, ऐसे दशा में अगर आप पीजी कर रखे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके कहने का मतलब ये है, बट जो आपका मिनिमम जो मांगा हुआ है वो क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन ही मांगा हुआ है। साथ में अगर बात करें ऐसे हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी अलग है, और ऐसे लिंग्विस्ट में इसमें आपका क्या मांगा है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी अलग है। इस चीज को आप देख लीजिएगा, इसकी वीडियो भी मैं आपको पहले ही बना चुका हूं। मैं आपसे कह रहा था कि ये वैकेंसी वर्ष 2017 में इससे पहले आई थी, तब अगर आप यहां पे सही से देखेंगे तो आपका यहां पे हवलदार एजुकेशन इन द आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, ये इन साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम, तब अलग नाम से होती थी, साइंस और आर्ट स्ट्रीम से होती थी। पैटर्न अलग होता था, इसका सिलेबस अलग होता था, इसकी वैकेंसीज अलग टाइप की होती थी। हालांकि आपकी जो वैकेंसी थी ये सेम थी, इसकी सैलरी, इसकी एलिजिबिलिटी, बाकी सब कुछ सेम था। तो तब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और आपका आर्ट स्ट्रीम वाले से क्या पूछा जाता था, इनसे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछा जाता था। इधर के भी सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी पूछा जाता था। इस बार इन वैकेंसीज को ही बदला गया है, इनका नया नाम दिया गया है। अब इन्हें आईटी साइबर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और आपके लिंग्विस्ट के अंतर्गत लाया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जैसे अग्निवीर के पहले अग्निवीर कॉन्सेप्ट था नहीं। अग्निवीर से पहले की बात करें, या फिर जो जीडी से आते थे या फिर जो सिपाही रैंक पे आते थे, उनको क्या होता था, पढ़ाने की आवश्यकता होती थी, उनको टीच करने की आवश्यकता होती थी, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती थी। तो तब इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तब इतना चीजें आवश्यकता नहीं थी। अब बढ़ते हुए दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में चीजों को टेक्निकली समझाना जरूरी है, इसलिए एक नया सेगमेंट साइबर और आईटी का बना दिया गया, ऐसे ही ऑपरेशन का बना दिया गया और ऐसे ही लिंग्विस्ट
लिंग्विस्ट का, लिंग्विस्ट पहले भी था, लिंग्विस्ट अब भी है, जो लैंग्वेज वाले पार्ट थे। तो इसलिए आपका पैटर्न यहां पे अलग है। पहले आपका साइंस स्ट्रीम और यहां पे पेपर 2 में आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम वाले से केवल साइंस के क्वेश्चन और आर्ट वालों से केवल आर्ट का क्वेश्चन, वहां पे पैटर्न आपका क्या दिया होता था, वहां पे पैटर्न अगर आप देखोगे, इस चीज को समझना, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है और इस कारण से समझ नहीं पा रहे कि तैयारी कैसे करनी है और कहां से क्या चीज उनके लिए सही है। बहुत सारे संस्थान अग्निवीर वाले बच्चों में आपका ले तो ले रहे हैं, जो अग्निवीर वाली फीस में उसी में एडमिशन ले रहे हैं और आपको अग्निवीर पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये अलग है। पहले अगर आप देखो तो पेपर 1 अलग और पेपर 2 साइंस स्ट्रीम का अलग और पेपर 2 आर्ट स्ट्रीम का अलग, 50-50 क्वेश्चन इस प्रकार से होता था। पासिंग मार्क 20 होता था, 1/4 निगेटिव होता था। इस बार पैटर्न वगैरह सब कुछ बदल गया है। अब देखेंगे तो आपका 2 कैटेगरी में किया गया, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चन का है, पेपर 2 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल पेपर 3 घंटे का है। इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है कि जो प्रायोरिटी 1 वाले हैं उनको केवल आईटी और साइबर पढ़ना है और जो प्रायोरिटी 2 वाले हैं उनको क्या पढ़ना है, उनको केवल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना है। ये इनको लग रहा है कि केवल ये पढ़ना है, जो कि गलत है। बहुत सारे संस्थाएं भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि ये अलग अलग पढ़ना है। ऐसा नहीं है। आप तीनों में से किसी कैटेगरी में, जैसे आप सपोज करिए कि आईटी साइबर में भरे, तो आईटी साइबर का जो आपका पैटर्न है वो ये है, 50 क्वेश्चन तो आपका जनरल पार्ट का आएगा, जो आपका क्या होगा, पेपर 1 होगा। पेपर 2 इन्होंने बोला है कि 100 क्वेश्चन होगा। ये देखो 100 क्वेश्चन। अगर इन्हें ऐसा करना होता कि पेपर 2 कोई एक, तो पिछली बार जैसे देते थे पेपर 2 साइंस स्ट्रीम, पेपर 2 आर्ट स्ट्रीम, कुछ ऐसे करते, लेकिन ऐसे पेपर 2 प्रायोरिटी 1, पेपर 2 प्रायोरिटी 2 इस प्रकार से करते तो 50 ही 50 क्वेश्चन का होता। इन्होंने क्या बोला, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर। तो भाई अगर आप इसे देखो तो आईटी साइबर तो 50 ही क्वेश्चन है, तो 100 पूछा जाएगा ना, तो 50 क्या पूछा जाएगा, 50 ही पूछा जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को सही से समझ पा रहे होगे। तो टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ये पार्ट भी पूछा जाएगा और ये पार्ट भी पूछा जाएगा, दोनों ही पढ़ना आवश्यक है। आप इनकी एलिजिबिलिटी भी देखोगे भाई, तो ये एलिजिबिलिटी भी ऐसी है जो सारे बच्चे सब कुछ पढ़े होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आईटी साइबर की, तो अगर कोई बीटेक किया है तो जाहिर सी बात है जो प्रायोरिटी 1 में बीटेक पढ़ा होगा वो प्रायोरिटी 2 के जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक पढ़ाई होगा, तो ये पढ़ा ही होगा। और अगर कोई बीए बीएससी मैथमेटिक्स किया होगा या बीए बीएससी या बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स किया होगा, तो वो भी ये सारी चीजें पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, बेसिक किसी न किसी सेमेस्टर में होते हैं। तो इस कारण से ऐसा नहीं है कि आपका केवल कंप्यूटर ही पूछा जाएगा, आपसे सब पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस आगे मैंने आपको बता रखा है। अब जब आपको यह पता चल गया कि भाई हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है, समग्र रूप से पढ़ना है, आप अगर आईटी साइबर के लिए तो भी, अगर आप ऑपरेशन के लिए या लिंग्विस्ट के लिए तो भी आपको पूरा ही पढ़ना है। बस थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसका ऑपरेशन की बात करोगे तो उसमें भी 50 तो ये कॉमन है जो आपका आईटी साइबर में है, बाकी जो 50 आपका क्या है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट है। सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसके सिलेबस को देखोगे तो ये सिलेबस अलग है, जबकि आईटी साइबर वाले की कंप्यूटर का भी सिलेबस अलग है। तो दोनों के सिलेबस अलग अलग हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तो यहां भी पूछा जा रहा है, साथ में यहां पे इंग्लिश लिटरेचर भी पूछा जा रहा है। ऐसे ही लिंग्विस्ट में आओगे तो आपका फिर बढ़ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, तो यहां पे इंग्लिश लिटरेचर के साथ हिंदी लिटरेचर भी पूछा जा रहा है। और यहां पे जो पेपर 2 का जो प्रायोरिटी 1 था, ये सब्जेक्ट बदल जा रहा है। तो आप सोचो कि एक में मतलब अलग अलग आपके सब्जेक्ट बदल रहे हैं और अलग अलग पैटर्न बदल रहा है, और सबके पैटर्न में पूरा बहुत आपका लेंथी, मतलब भले ही पेपर का लेवल बहुत आसान हो, पेपर का लेवल जानने के लिए ही आज शाम को 6 बजे से आपकी क्लासेस लगाई जा रही हैं। शाम को 6 बजे मैथमेटिकल जो मैथ्स वाला पार्ट है, इसे आप पूरा करके ये मैथ्स वाला पार्ट बोल दो, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों समग्र से मैं इसे करवा रहा हूं। शाम को 6 बजे मैं खुद ही करवा रहा हूं। शाम को 7 बजे आपके आशीष सर कंप्यूटर वाले पार्ट को अच्छे से क्वेश्चन करवा रहे हैं, किस प्रकार से पेपर आपका आएगा। और आपके 8 बजे 8:30 बजे जनरल अवेयरनेस की इंग्लिश लेके कौन आ रहे हैं, सर्वे सर लेके आ रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ आपका बहुत प्रॉपर तरीके से आपका किस प्रकार से पेपर पूछा जाएगा वो करवाया जाएगा शाम को 6 बजे से। आप अगर सिलेबस देखोगे तो जैसे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यहां पे आप देखो तो एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है, जिसमें सी++ ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा।
वेब डेवलपमेंट हो गया, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क हो गया, तो यहां से कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स का यहां पे मैं आपको दिखा दूं, चाहे पहले पार्ट में हो जाए, आपसे यहां पे क्या पूछ रहा है, आपसे इंटीग्रल कैलकुलस पूछ रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जनरल मैथ नहीं पूछ रहा है कि आपको तैयारी 300 रुपए 400 रुपए में करवा दिया जाए आपका हो जाएगा। भाई यहां पे कैलकुलस पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और आपको अच्छे से उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। ये सारे टॉपिक आपको मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी भाई मेरे, आप देखोगे तो बीसीटी पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्क थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना पड़ेगा। आपका ये पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से आप करके आ रहे हो, तो ये आपका मतलब बाकी जो कंपटीशन है उसे फिल्टर आउट कर दिया है। 250 रुपए का फॉर्म है, आप भरिए और आप इसकी तैयारी करिए। बहुत प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, और ये सब कुछ आपका ये बैच में कवर कराया जाएगा। तो जब आप एक बार सिलेबस देख लेते हो तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर सर हम इसे कैसे कवर कर पाएंगे, हम कैसे इसकी तैयारी कर पाएंगे। आप चाहे एसएससी वाले की बात करें जो सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर है, इसमें अच्छी बात है कि केवल मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पे भी सिलेबस लगभग वैसे है जैसे ही आपका क्या है, जिस प्रकार से आपका बोल सकते हो कि आईटी साइबर वाला मैथ से लगभग लगभग वैसा ही है। और यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछा जा रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपके 12th लेवल पे पूछा जा रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ में उन्होंने नोट में यह भी लिखा है कि कोई जरूरी नहीं कि जो सिलेबस में दिया गया वही पूछा जाए, आपसे जनरल अवेयरनेस या एनवायरमेंट अराउंड इनसे अलग या करंट इवेंट भी पूछा जा सकता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आना है और क्या नहीं आना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, पेपर में कितना समय मिलेगा, कितना कंपटीशन लेवल है। इन सारी बातों को आप जब दिमाग में रखोगे तब जाके आप इसकी बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो तैयारी करने के लिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। भाई दो चीज है, एक चीज ये कि आप खुद से अपनी तैयारी कर लो, खुद से आप सेल्फ स्टडी कर लो, वो बहुत बेटर है, उससे कोई अच्छी बात ही नहीं है अगर, लेकिन तब जब आप पिछले कई साल से तैयारी करते हुए आ रहे हो। बट यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उम्र कितनी है, केवल 20 से 25 है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है 20 से 25 करने वाला बच्चा, मैं इतना समझ सकता हूं कि फ्रेशर ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो लगातार पिछले से तैयारी करता आ रहा है। दूसरी बात, अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट एनी हाउ जून में हो जाना है, और अगर जून में हो जाना है तो आपके पास मई मार्च मत काउंट करो, अप्रैल और मई 2 महीने, तो 2 महीने में आप सेल्फ स्टडी में कितना करोगे, कितना भटकोगे, ये बहुत ज्यादा भटक जाओगे कि किस प्रकार से हमें सेल्फ स्टडी करना है। तो ऐसे में आपके दिमाग में आता है कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता, काश कोई ऐसा संस्थान मिल जाता जो डेडिकेटेड इसी की तैयारी कराता, एक बेहतर तरीके से तैयारी कराता। हाँ, नो डाउट एज ग्रुप बहुत कम है, लेकिन दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको यह ना पता हो कि क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है। आपको यह ना पता हो कि आपको यहां पे हवलदार साइबर आईटी की तैयारी करवाई जा रही है ऑपरेशन की, और पढ़ाया जा रहा है आपको अग्निवीर वाला सिलेबस। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई क्या आपके लिए उचित है क्या नहीं उचित है। आपको इसके लिए तैयारी के लिए डेडिकेटेड आपको क्या चाहिए, डेडिकेटेड आपको इसके लिए किताब चाहिए, डेडिकेटेड क्लास चाहिए। जैसे अभी आप किसी से पूछो कि कितनी वैकेंसीज आती, कोई यही नहीं बता पाएगा। ये सब कुछ अगर कोई चीज बता रहा है तो परीक्षा प्लस आपको एक एक चीज एनालिसिस करके, रिसर्च करके, आप खुद ही ये पीपीटी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कितना रिसर्च करके मैं खुद ही आपके लिए लेके आता हूं। ये पिछली बार का रिजल्ट है, अगर आप देखोगे, और रिजल्ट में यही बताता है, पहली बात तो वैकेंसी ये डिस्क्लोज नहीं करता। हर पिछली अभी तक के नोटिफिकेशन में मेंशन करते थे कि हम वैकेंसी को क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम वैकेंसी जब सारे चरण पूरे हो जाएंगे तब वैकेंसी बताएंगे। ऐसा लेकिन आर्मी की वैकेंसीज में कोई वैकेंसी नहीं होता। इनमें अगर आप सारे चरण स्टेज क्लियर कर लिए, आपने रिटन निकाल लिया, आपने फिजिकल निकाल लिया, आपने मेडिकल, क्योंकि इनका फिजिकल मेडिकल इतना टफ होता है, अगर सारे स्टेज निकाल ली तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन वैसा ही हो गया। ये रैली बोले जाते हैं, ये वैकेंसीज नहीं बोले जाते। ये कोई भर्ती ऐसे आपको नौकरी नहीं देने आती। ये क्या करती है, इंडियन आर्मी आपको सोल्जर बनाती है, आपको इस बोल सकते हो देश के एक सिक्योरिटी का एक अंग बनाती है। तो इसे रैली बोलते हैं कि जितने बच्चे अप्लाई किए हैं उस आर्मी की क्षमता इतनी है कि अगर सारे क्वालिफाई कर जाए तो सारे ही उस रैली में सम्मिलित हो सकते हैं, सारे ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें कोई वैकेंसीज नहीं होती, लेकिन वो अपनी आवश्यकता अनुसार फिर भी कम ज्यादा करते हैं। तो आपका जैसे मान के चलो कि जितना उन्हें सेलेक्ट करना होता है उसका 5-6 गुना क्या करते हैं, फिजिकल में बुलाते हैं, और फिर जो आपका फाइनल मेडिकल होता है उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और ये पूरी लिस्ट यही बता रही है कि हर जगह से जो आपका एआरओ अलग अलग होता है, एआरओ अलग अलग में आपका पिछले 2023 में जो वैकेंसी आई थी, इसमें फाइनली लगभग
अगर मैं केवल एसएससी की बात करूं तो 55 से 60 से ज्यादा लोगों ने इसमें क्या किया था, लगभग 500 प्लस बच्चे क्या होते शॉर्ट लिस्टेड होते। इस चीज को ध्यान देना। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी ज्यादा होती है। और अगर मैं बात करूं किसमें, मैं बात करूं आपका हवलदार वाले पोस्ट पे, तो हवलदार जो आपका एजुकेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेने के चांसेस हैं। तो चांस आपका अच्छा है, कॉम्पिटिशन आपका लो है। अगर आपको सही तरीके से मटेरियल मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो आपकी तैयारी की जिम्मेदारी अब उठाई है टीम परीक्षा प्लस। और इसे अच्छे से समझने के लिए ये आप कोर्स कहां से ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स के बारे में अच्छे से मैं समझाता हूं कि ये इसी के माध्यम से आप समझ जाओगे। परीक्षा प्लस ऐप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर परीक्षा प्लस ऐप का लिंक है। आप इस ऐप पर जाओगे, आप पेड कोर्स पे जाओगे, यहां पे दिखाई देगा हवलदार एजुकेशन, हवलदार एसएससी। जिस बैच से जुड़ना चाहिए यहां पे पहले बटन आ रही होगी बाई नाउ। जब अब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका बाई नाउ की बटन आ रही होगी। और जब आप बाई नाउ इस पे कर लोगे, पेमेंट कर लोगे, तो पेमेंट करने के बाद आपका नीचे क्या आ जाता है, यहां पे माई कोर्सेस आता है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका कोर्स ओपन होकर आ जाएगा, जो व्यू कोर्स दिखाई देगा। या यहीं पे आप आएंगे तो ये बटन हट जाएगी, यहाँ पे व्यू कोर्स आएगा। क्लिक करेंगे तो लाइव सेक्शन में जो लाइव क्लास चलती है, रिकॉर्डेड में जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, एक टेलीग्राम की लिंक आपको दी जाएगी व्हाट्सएप में, जहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यहाँ पे टेस्ट भी आ जाएगा, कोई डिस्कशन फोरम में आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। टेस्ट में आपके तमाम टेस्ट, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये डिफेंस एग्जाम में अग्निवीर वगैरह का हम लोग ऑलरेडी कराते हुए सारे टेस्ट देते आ रहे हैं। तो लगातार इस बार हम लोग फिर से, जब नई वैकेंसी 2017 के बाद अब आई है, इतने सालों बाद आई है, तो क्यों ना आपको एक बहुत बेहतर, और इस चीज में गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो क्वालिटी आपको परीक्षा प्लस में मिनिमम फीस में दे दी जाएगी, वो आप किसी संस्थान में 10 जगह घूम के आओगे अंततः परीक्षा प्लस में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉन्फिडेंस बोलता है, क्योंकि सेगमेंट वो कंप्यूटर वाला है, सेगमेंट वो टेक्निकल वाला है, सेगमेंट वो तैयारी करने वाला है, जिसमें परीक्षा प्लस खुद अपने आप में बहुत ज्यादा पारंगत और कॉन्फिडेंट भी है। और अगर इसके अलावा आप कोई पब्लिक क्लास होती है तो आप परीक्षा प्लस ऐप पे यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन में जाके सारे के सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आते हैं हम लोग बात करते हैं, अब जब यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप, है ना, किस तरीके से आप इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो आते हैं, हमने टीम परीक्षा प्लस में 2 बैच लॉन्च किए। एक बैच आपका क्या है, एक बैच आपका है एजुकेशन का। और एजुकेशन में आपका आईटी साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, दोनों बैच एक ही में है, दोनों अलग अलग बैच नहीं है। लोग अलग अलग बैच निकाल रहे हैं, अलग अलग फीस ले रहे हैं। 5000 बैच की फीस है, लेकिन ऑफर में मात्र 1499 है। तो आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सारी लाइव क्लासेस हैं और सारी स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल क्या है मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी, ये सारी वो किताबें, ये किताबें और कुछ नहीं। अगर मैं इनका डेमो दिखाऊं तो जैसे आपका अभी देखो मैथ्स में डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा, तो ये पूरा आपका नोट से इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों मीडियम में आपको दिया जा रहा है। ऐसे आपका इंटीग्रेशन देखोगे तो इंटीग्रेशन वगैरह पूरा दिया जा रहा है। कंप्यूटर आप देखोगे जैसे आपका दिया हुआ है पूरा, नेटवर्किंग हो गया आपका, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया आपका, क्या हो गया, बेसिक उप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। तो वो सब कुछ आपका, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, क्लास हो गया, ये सब कुछ आपको बहुत बेहतर नोट्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पूरा एक एक चीज की कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, तो ये कंप्यूटर वाले साथी समझ पा रहे होंगे कि ये नोट्स कितना बेहतर तरीके से बनाया गया है। इंग्लिश में आपका पूरा वोकैब बुक है, पूरा ग्रामर बुक है। ऐसे एक एक पार्ट का, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो चाहे फिजिक्स हो, वो चाहे केमिस्ट्री हो, वो चाहे आपका मैथ्स हो, बाइलिंगुअल कंटेंट आपकी पूरी क्लासेस बाइलिंगुअल रहेगी, क्लास भी बाइलिंगुअल रहेगी, आपका स्टडी मटेरियल भी बाइलिंगुअल रहेगा, टेस्ट भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा। सब कुछ आपको इस बैच में दिया जा रहा है। तो इस बैच से जुड़ना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही बेहतर ये सारी वो किताबें हैं। जैसे आप जनरल अवेयरनेस पेपर 1 का जनरल इंग्लिश, पेपर 1 का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, पेपर 1 का रीजनिंग, पेपर 2 आईटी साइबर कॉन्सेप्ट, पेपर 2 मैथमेटिक्स, पेपर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर 2 फिजिक्स, पेपर 2 केमिस्ट्री। तो ये आपका सब कुछ इसमें क्या दिया जा रहा है, एक एक जो क्लास है, एक एक जो आपकी किताब है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल रही है। तो आपको अतिरिक्त कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपको सब ऐसे ही, अगर आप केवल एसएससी वाला ले रहे हैं तो वहां पे केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, उसकी फीस आपकी केवल कितनी है, 999। तो एसएससी से आप इससे जुड़ सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सेक्शन टेस्ट और रिलेटेड एग्जाम। कोर्स कैसे चलाया जाएगा, कोर्स संचालन की एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस आपको मैं इतना ही बता रहा हूं कि भाई आप इसकी तैयारी टीम परीक्षा प्लस से जुड़ के बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हो। बाकी इतना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मैं इतना जुड़ जाऊं, यहां से संस्था से जुड़ जाऊं, मैं कोर्स ले लूं, तो क्या मुझे कुछ और अलग से पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी? तो नहीं भाई, अगर ये बैच चलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक एक चीज कवर करके दिया जा रहा है, A to Z इसमें दिया जा रहा है, जो जो आपको जरूरत है।
आपको लाइव क्लास की जो क्लास की पीपीटी होती है वो भी लग जाएगी, आपके जो नोट्स होते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में इसे आप प्रिंट करा सकते हो, ये बुक आपको दी जाएगी, आपको सारे टेस्ट दिए जाएंगे, आपको डिस्कशन गाइडेंस पूरा दिया जाएगा एक एक स्टेप पे। और वन ऑफ द बेस्ट जो फैकल्टी है इंडिया की वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हर सब्जेक्ट में। एक कोर्स के पीछे 10 से ज्यादा फैकल्टीज आपको मिल रही हैं मात्र इतने कम प्राइस में। आप किसी से भी कंपेयर करोगे, किसी संस्था से कंपेयर करोगे, या तो वो फीस बहुत ज्यादा महंगी होगी, और अगर फीस हमारे कंपेरेबल भी होगी तो वो आपको अग्निवीर कवर करा रहे होंगे। ये जो इतना बड़ा है जिसमें कंप्यूटर भी है, इंजीनियरिंग भी है, सब पढ़ाना है, यकीन मानिए इससे कोई 300 400 500 में नहीं पढ़ा पाएगा, और अगर पढ़ा रहा होगा तो फिर आपको वो कहीं ना कहीं अग्निवीर ही पढ़ा रहा होगा। बाकी आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, इस चीज को आप समझ पा रहे होगे। मैं इतना आपको एश्योर करता हूं, अगर आप इस बैच से जुड़ते हो तो आपकी सफलता की जिम्मेदारी मेरी है, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। आप अगर मुझसे जुड़ते हो, आप अगर परीक्षा प्लस से जुड़ते हो, तो आपके बड़े भाई का वादा है कि एक एक कंटेंट, एक एक क्लास, एक एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से आपको दी जाएगी, इतना बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होने में कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगा, और कोई भी चांसेस ऐसा नहीं बचेगा कि आप विफल हो जाए। आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी, और यह आपके बड़े भाई का वादा है। और जब मैं वादा करता हूं तो मैं वादे को निभाता भी हूं। जो साथी हमारे पुराने हैं वो अच्छे से जानते हैं कि, और जो साथी नए हैं बस उनको थोड़ी सी ये समझाने की जरूरत होती है, पुराने साथियों को बताने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैंने कोई चीज बोल दिया है तो इसका मतलब आपसे मैं जितना प्रॉमिस किया हूं उससे कहीं ज्यादा आपको देने वाला हूं। बस साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के हमें इस वैकेंसी में एक पद अर्जित करनी है। वैकेंसी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत रेपुटेशन है, शायद इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिले। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।